मैं आप सबसे हॉट प्रेस कोकोनट ऑयल बनाने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल बनाने का तरीका बताइए। तो आज मैं आपसे कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। आप किसी भी मिलावट और केमिकल से पाक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल घर में बना सकते हैं। आप इस ऑयल से हाथ पैर चेहरे की मसाज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस का एहसास होगा। सर्दियों में तो इस ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यकीनन इसे बालों पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और दूसरा, आप इससे कुकिंग कर सकते हैं और रॉ फॉर्म में भी पी सकते हैं। और साथ ही आपको ढेर सारा कोकोनट मिल्क और डेसिकेटेड कोकोनट मिल जाता है। तो बस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल घर में बनाइए। आप यकीन जानिए, बाजार से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1 किलो ड्राई कोकोनट लिया है। आप फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में फ्रेश कोकोनट काफी महंगा है, इसलिए मैंने ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल किया है। जिस कीमत पे 4 नारियल फ्रेश खरीदेंगे, तो उसी कीमत पे ये हमें तकरीबन 7 नारियल ड्राई फॉर्म में मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ फ्रेश नारियल सस्ता मिलता है, तो फ्रेश नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल को अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि ऑयल बनाने के नतीजे में जो हमें अज्जा मिलेंगे वो हमें इस्तेमाल करने हैं। आप देख सकते हैं कि नारियल धुलने के बाद कितना साफ सुथरा और वाइट हो गया है। खोपरे को हमें भिगो के रखना है, तो बहुत बेहतर है कि अगर इस तरह से खोपरे की कटोरियों को थोड़े छोटे पीसेस में तोड़ लिया जाए। अब खोपरे में इतना पानी शामिल करना है कि तमाम खोपरा अच्छे तरीके से पानी में डूब जाए। पानी का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप अपने पैन के हिसाब से पानी ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। खोपरे को तकरीबन 12 से 15 घंटे भिगो के रखना है। तो मैं पैन को कवर करके सारी रात खोपरे को रूम टेम्परेचर पर भिगा रहने दूंगी। कच्चा नारियल आप भिगोए बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि खोपरा भीगने के बाद कितना फूल सा गया है, यानी कि खोपरा बहुत अच्छे तरीके से नरम हो गया है। अब खोपरे को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं और इस तरह से बारीक बारीक कतलियों की सूरत में भी कट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का कटर मौजूद है, तो इससे भी आप इस तरीके से बारीक बारीक खोपरे को कट कर सकते हैं, लेकिन हाथ को बचाकर कट कीजिएगा। खोपरा कट करने के बाद उसी पैन में जिसमें खोपरा भीगा हुआ है ट्रांसफर करते चले जाइएगा। नारियल की तमाम गिरियों को इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब नारियल को पानी समेत मीडियम फ्लेम पर इतना गर्म कर लेना है कि हमारी उंगली पानी का टेम्परेचर आसानी से बर्दाश्त कर सके। यही तकरीबन 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। जून जुलाई की गर्मी में आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। गर्म करना इसलिए लाजमी है कि नारियल को हमें पीसना है, तो इस तरह नारियल को पीसने में आसानी हो जाएगी। नारियल में चमचा चलाते हुए इतना गर्म कर लिया है कि उंगली टेम्परेचर आसानी से बर्दाश्त कर रही है। अब ये नारियल पीसने के लिए तैयार है। अब इस तरह जग की गुंजाइश के हिसाब से नारियल शामिल करेंगे और पैन में मौजूद पानी को हस्बे ज़रूरत नारियल को पीसने के लिए जग में शामिल करना है। अगर पैन में नारियल को पीसने के दौरान पानी कम पड़ जाए, तो हल्का सा पानी गर्म करके पैन में शामिल कर लीजिएगा। अब नारियल को हाई स्पीड पर बारीक पीस लेना है। बारीक पीस लेने के बाद इस तरह एक बड़े साइज के बोल में ट्रांसफर करते चले जाइएगा। मैं आपको तेल बनाने के साथ साथ मैनेज करना भी बता रही हूँ, ताकि जब आप खोपरे का तेल बनाएं तो आपको मैनेज करने में आसानी हो जाए। बस इसी प्रोसेस से तमाम खोपरे को पीस लेना है। और ख्याल रहे कि अगर आप कोकोनट मिल्क रेगुलर यूज के लिए बना रहे हैं, तो कच्चा नारियल इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने तमाम खोपरे को पीस लिया है। मैंने एक बड़े साइज का बोल लिया है और बोल में स्ट्रेनर रखा है और स्ट्रेनर पे मलमल का कपड़ा सेट किया है। अब मलमल के कपड़े की मदद से पिसे हुए तमाम खोपरे को निचोड़कर कोकोनट मिल्क अलहदा कर लेना है। निचोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि पिसा हुआ खोपरा बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। इसे एक ट्रे में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। बस सेम प्रोसेस से तमाम पिसे हुए खोपरे को निचोड़ लेना है। तमाम खोपरे को निचोड़ लेने के बाद ये हमारे पास बहुत गाढ़ा कोकोनट मिल्क बनकर तैयार है।
और कोकोनट मिल्क निचोड़ लेने के बाद ये पिसा हुआ खोपरा, अब इस खोपरे को सेम प्रोसेस से 1 या 2 बार हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करते हुए ग्राइंड करके कोकोनट मिल्क सेपरेट करना है। मैंने 2 बार नारियल को बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। ये पहली दफा पिसे हुए नारियल का गाढ़ा मिल्क हमें मिला है और ये सेकंड टाइम मैंने पीस कर कोकोनट मिल्क को अलग किया है, जो कि मैं दूसरे बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। अगर आप नारियल को बहुत अच्छी तरह बारीक पीस कर कोकोनट मिल्क सेपरेट करते हैं तो 2 दफा नारियल को पीसना काफी होता है। अब इन्हें जाली से कवर करके रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ऐसे ही रहने देंगे। ये मैंने कवर करके क्यों रूम टेम्परेचर पर रखा है, ये मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके। कोकोनट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। मैंने सी थ्रू बोल इसलिए इस्तेमाल किए ताकि आपको ये प्रोसेस ठीक से समझ में आ सके कि किस तरीके से तमाम क्रीम ऊपर आ जाती है और कोकोनट मिल्क नीचे बैठ जाता है। अगर आप चाहें तो इन बोल्स को 1.5 से 2 घंटे रूम टेम्परेचर पर रखे बगैर डायरेक्ट फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रोसेस समझाने के लिए 1.5 से 2 घंटे रूम टेम्परेचर पर रखा था। अब इन्हें इसी तरह खुला या फिर जाली से कवर करके फ्रिज में रखेंगे जब तक कि इसकी तमाम क्रीम जम के सख्त ना हो जाए। तो मैं इन्हें 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ये हमारे पास ढेर सारा पिसा हुआ खोपरा बचा है जो कि हम आराम से केक, बिस्किट्स या फिर मिठाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें खोपरे के छिलके के ब्लैक पार्टिकल्स मौजूद हैं जिन्हें हमें साफ करना है ताकि हम इस पिसे हुए खोपरे से कोई भी चीज बनाए तो उनका लुक अच्छा आ सके। बस अब हमने क्या करना है, एक गहरे पैन या फिर बोल में पानी लेना है और ये पिसा हुआ खोपरा पानी में शामिल करके मिक्स कर देना है और तकरीबन 1 मिनट ऐसे ही रहने देना है। और इस तरह स्ट्रेनर की मदद से खोपरे को पानी की सरफेस से नथार लेना है और प्लेट वगैरह में ट्रांसफर कर लेना है। इस प्रोसेस से खोपरे का ब्लैक छिलका नीचे बैठ जाएगा। मैंने पानी से नथार के बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। आप बिफोर एंड आफ्टर का फर्क देख सकते हैं कि साफ किया हुआ खोपरा बिल्कुल वाइट हो गया है। अब इस खोपरे को पंखे के नीचे या धूप में ड्राई करके हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कोकोनट मिल्क 24 घंटे फ्रिज में रखने के बाद कोकोनट मिल्क की तमाम क्रीम सरफेस पर पत्थर की तरह जम गई है। अब इस तरह से कोकोनट मिल्क की क्रीम को निकाल के एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। यहाँ आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो क्रीम के कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं इन्हें इस तरह स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। इसी तरह सेकेंड टाइम प्रोसेस की हुई क्रीम भी सेपरेट करके बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर आप कोकोनट को अच्छी तरह बारीक पीस कर कोकोनट मिल्क अलग करते हैं तो कोकोनट को 2 दफा पीसना काफी है। और ये जो हमारे पास कोकोनट मिल्क बचा है इसका जायका बहुत अच्छा होता है। इसे आप ऐसे ही पी भी सकते हैं और दूसरा आटा वगैरह गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, इससे कड़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसमें थोड़ी मिठास होती है तो कड़ी बनाने के लिए थोड़ा खट्टा दही इस्तेमाल कीजिएगा। और दूसरा, अगर कड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले कोकोनट मिल्क को उबाल लीजिएगा। जो सरफेस पर एक झाग सी आ जाएगी तो उसे हटा के इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इस बोल को कवर करना है और तकरीबन 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रहने देना है। अगर आप सर्दियों में कोकोनट ऑयल बना रहे हैं तो आप बोल को ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर हल्की फुल्की सी धूप आ रही हो, जैसे बालकनी वगैरह। अगर आप हॉट प्रेस कोकोनट ऑयल बनाना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। मैं आपको हॉट प्रेस कोकोनट ऑयल भी बनाना बताऊंगी। कोकोनट क्रीम को रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 24 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं फर्मेंटेशन के नतीजे में कोकोनट क्रीम कर्ड में चेंज हो गई है, यानी क्रीम ऐसी हो गई है जैसे दूध फट जाता है और ऑयल सरफेस पर आ गया है। ठंड के मौसम में आपने बोल को बालकनी वगैरह में हल्की फुल्की धूप में रखना है और आपको इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। और जून जुलाई के महीने में सिर्फ 10 से 12 घंटे में फर्मेंटेशन हो जाती है। अब इस कोकोनट ऑयल को चमचे की मदद से निकाल के किसी बोल या कप में जमा कर लेना है। ऑयल को सेपरेट करते हुए जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से ऑयल को सेपरेट कीजिएगा ताकि कोकोनट क्रीम से जो कर्ड सेपरेट हुआ है वो साथ में ना आए। और ख्याल रहे कि हमें कोकोनट क्रीम को इतना फर्मेंट करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, यानी कि कोकोनट क्रीम को सड़ाना नहीं है।
इसमें से जितना ऑयल सेपरेट हो सकता था मैंने सेपरेट कर लिया है। अगर आप मज़ीद कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल सेपरेट करना चाहते हैं तो इसे कवर करके मज़ीद 3 से 4 घंटे रखिएगा और फिर सेम प्रोसेस से ऑयल को अलग कीजिएगा। लेकिन मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 200 ml कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल सेपरेट किया है। अब इस कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल को फिल्टर कर लेना है। अगर आपके पास ऐसी बारीक जाली का स्ट्रेनर मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मलमल के कपड़े को डबल करके किसी भी स्ट्रेनर में सेट करके फिल्टर कर लीजिएगा। आप टिश्यू पेपर की मदद से भी फिल्टर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा हॉट प्रेस कोकोनट ऑयल ही बनाती हूं, लेकिन अगर कोई दोस्त अहबाब में कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का कहते हैं तो मैं उनके लिए कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल बना देती हूँ। ज्यादातर लोग ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल न्यूबॉर्न बेबीज की मसाज के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कच्चा पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी ऑयल लोकल हो या इम्पोर्टेड हो कुछ पता नहीं है कितनी मिलावट की गई है और कितने केमिकल मिलाए गए हैं। लेकिन ये ऑयल आप रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते, ये ऑयल आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऑयल हल्का सा मिल्की है। ये मेरा 200 ml का जार है जो कि पूरा फिल हो गया है। अब इसकी लिड लगा के इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये देखें, जो सरफेस पर तेल मौजूद था वो कर्ड के साथ जम गया है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। ये जो बोल में पानी बचा है इसे फेंक देना है। इसमें अभी बहुत सारा कोकोनट ऑयल मौजूद है जो कि हम हॉट प्रेस के जरिए अलग करेंगे। मैंने तमाम बैटर पैन में शामिल कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर इस बैटर को पकाना है। आप देख सकते हैं कि ये बैटर मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गया है। अब जैसे जैसे ये बैटर पकता चला जाएगा ऑयल सेपरेट होता जाएगा। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा छींटे उड़ने लगी हैं। तो अपने आप को और चूल्हे को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेनर से कवर कीजिए और हर 2 मिनट बाद चमचा चला लीजिए। आप देख सकते हैं कि अब छींटे उड़ना बिल्कुल बंद हो गई हैं, यानी कि इसमें मौजूद पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इस पॉइंट पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए पकाना है और अब फ्लेम को लो कर देना है। आप देख सकते हैं कि कोकोनट ऑयल सेपरेट हो गया है और इसमें जो फटे हुए दूध की तरह टेक्सचर था वो बिल्कुल दानेदार होकर ब्राउन हो गया है। इसका मतलब है कोकोनट ऑयल बनकर तैयार है। अब इसे छान लेते हैं। इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे, अगर इससे ज्यादा पकाया तो खोपरे के तेल का कलर डार्क हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार नहीं होगा। अब यकीन जानिए इस वक्त मेरा किचन कोकोनट की तेज खुशबू से महका हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कोकोनट ऑयल बनकर तैयार हुआ है। एक दफ़ा मैंने स्ट्रेनर की मदद से छाना है, अब ये दूसरी दफ़ा मैं मलमल के कपड़े की मदद से छान रही हूँ ताकि इसमें से बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर कोकोनट ऑयल सेपरेट हो जाए। ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब इस तरह से मैं हाथ की मदद से थोड़े टाइट हाथ से निचोड़ लूँगी। ये जो कोकोनट ऑयल से सेपरेट हुआ है ये खाने के काबिल नहीं है, क्योंकि कोकोनट क्रीम की फर्मेंटेशन के नतीजे में बना है। लेकिन इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। मैं आगे बताऊंगी कि इसका हमें क्या करना है। मैंने ऑयल को बाकी ऑयल में ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको ऑयल मिल्की सा नजर आ रहा है। अगर इस पॉइंट पर आपने इसे स्टोर कर दिया तो ऑयल में स्मेल आ जाएगी और फफूंदी भी लग सकती है। अब इस पॉइंट पर ऑयल को लो फ्लेम पर चंद सेकंड पकाना लाजमी है ताकि ऑयल को निचोड़ने के नतीजे में जो ऑयल में मिल्क ऐड हो गया है वो ब्राउन होकर नीचे बैठ जाए और ऑयल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। मैंने सिर्फ 10 से 12 सेकंड लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि कोकोनट ऑयल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये 200 ml का जार है तो ये 2 जार कोकोनट ऑयल के हमें मिले हैं और प्लस 85 ml ऑयल मिला है, यानी कि टोटल आप कह सकते हैं 500 ml 1 kg कोकोनट से हमें कोकोनट ऑयल मिला है। अगर कोकोनट में से कोकोनट मिल्क अच्छे तरीके से सेपरेट कर लेते हैं तो हमें कोकोनट ऑयल अच्छी मिकदार में मिल जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कोकोनट ऑयल बनाना बताया है। हॉट प्रेस से जो हमें ऑयल मिला है उसे आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। ये जो हॉट प्रेस ऑयल के नतीजे में बुरादा सा बचा है इसे हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारा ऑयल मौजूद है। तो इसमें मैं 2 अदद विटामिन ई के कैप्सूल शामिल करूंगी और 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन का शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं।
अब इसे मैं एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रखूँगी। और ये जो बुरादा सा है जिसे मैं स्क्रबर के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, ये काफ़ी सॉफ्ट है और यकीन जानिए अगर आप ये सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये किसी गिफ्ट से कम नहीं है। आप इसे ऐसे ही स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थोड़ी क्वांटिटी किसी अच्छे लोशन में या फ्रेश बलाई में मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। चेहरे पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपको चेहरे में इस्तेमाल करने के लिए इसे ग्राइंड करना पड़ेगा। आपने इसके इस्तेमाल के बाद साबुन इस्तेमाल नहीं करना, बस हल्के गर्म पानी से वॉश कर लीजिएगा। मैंने आपको कोकोनट ऑयल बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है। आपने कोकोनट ऑयल ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि कोकोनट ऑयल कैसा बना है। और ये मैं कोकोनट मिल्क से और घर के बने हुए दही से कड़ी बना रही हूँ। दही बनाने का तरीका आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।